हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हुए हैं। कुछ अभिनेताओं की एक्टिंग और उनका अंदाज दर्शकों को इतना भाया कि वे आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के काका यानी सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना को सदाबहार अभिनेता कहा गया था। काका का जो स्टारडम था उसकी चाह हर अभिनेता रखता था। राजेश खन्ना के फैंस की कोई गिनती नहीं थी। उनके फैंस की लिस्ट में कुछ स्टार्स भी शामिल थे। इसी में एक स्टार थे दिवंगत अभिनेता इरफान खान। इरफान खान के अभिनय की पूरी दुनिया आज भी कायल है और उनकी फिल्मों को लोग कई बार देख चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब इरफान राजेश खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनसे मिलने की हर संभव कोशिश करते रहते थे। आज भले ही दोनों शानदार अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कई यादें आज भी लोगों के जहन में बसी हुई हैं। आज हम आपको राजेश खन्ना और इरफान खान से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा। इसके अलावा एक लाइक तो वीडियो को दे ही दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात बेहद कम लोग जान पाते हैं कि अभिनेता बनने से पहले इरफान खान मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते थे। राजेश खन्ना के फ़ैन वो हमेशा से ही थे और उनसे मिलने की चाहत भी रखते थे। बतौर मैकेनिक इरफान खान को सबसे पहला काम राजेश खन्ना के बंगले में जाकर उनका एसी ठीक करने का मिला। बस फिर क्या था, इरफान खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे झटपट अपना सामान लेकर काका के बंगले की ओर चल पड़े। इस बात का जिक्र खुद इरफान साहब ने एक इंटरव्यू में किया था और कहा था कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं राजेश खन्ना साहब के बंगले पर पहुंचा। वो दरवाज़ा उनकी दाई ने खोला था। कुछ देर तक तो मैं उनके घर को निहारता ही रह गया। इरफान साहब आगे बताते हैं कि ये पहली बार था जब मैंने इतना शानदार बंगला देखा था। इस दौरान मैं बड़ी आंखों से हर जगह राजेश खन्ना साहब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद उस दिन मेरी किस्मत ख़राब थी क्योंकि वे उस दिन घर पर नहीं थे। इरफान खान काका से मिलने की ख्वाहिश लेकर गए थे और उनसे ना मिल पाने पर वे काफ़ी दुखी हुए थे। इरफान कहते हैं कि उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वे राजेश खन्ना साहब जी से मिले। उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वे उन्हें लगा कि अब तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अफसोस जताते हुए इरफान खान ने कहा कि काश मैं उस दिन उनसे मिल पाता, उन्हें अपने दिल की बात बता पाता। हालांकि इस वाक़ये के कई साल बाद मैंने उनसे मुलाकात ज़रूर की थी। मुझे राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का कभी मौका नहीं मिल पाया। इस बात का भी मुझे हमेशा थोड़ा अफसोस तो रहेगा ही। काका की तारीफ़ करते हुए इरफान खान आगे बताते हैं कि राजेश खन्ना साहब ने अपने अभिनय से बॉलीवुड में जो स्टारडम हासिल किया था वो दोबारा किसी ने कभी नहीं किया और किसी के नसीब में वो नहीं आया। वो इंडस्ट्री के पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार थे और वो हमेशा उसी गद्दी पर विराजमान रहेंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हो गया था। 18 जुलाई 2012 वो उदास दिन था जिस दिन ये खबर आई। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो स्टार जो कहता था कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। अब अपने फैंस के बीच वो नहीं रहे थे। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का लीवर के संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। उनकी उम्र 69 ईयर्स थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने बॉलीवुड करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखा था। बस इसी के बाद से उनका सुपरस्टार बनने का सफ़र शुरू हो गया। राजेश खन्ना का 70 से लेकर 75 तक का जो समय था उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यही स्टारडम देखने को मिला था उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भी। जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकली थी उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन फैंस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये वैसी ही विदाई थी जैसे राजेश योग्य की। उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ को चाहते हुए भी नहीं रोका जा सका था। साथ में थे पत्नी डिम्पल कपाड़िया, उनकी छोटी बेटी रिंकी और दामाद अक्षय कुमार। तो जिस सितारे ने लगभग 15 हिट फिल्में दी,
जिसकी एक झलक पाने के लिए हज़ारों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, उसकी अंतिम यात्रा भी वैसी ही निकली। राजेश खन्ना को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। वे अक्सर सफ़ेद रंग की गाड़ी से चलना पसंद करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी अंतिम यात्रा में सफ़ेद रंग के फूल लगाए गए थे। उनकी बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में उन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। वही बात की जाए अगर इरफान खान की, तो इरफान खान ने भी हाल ही में हम सभी को अलविदा कहा था। आपको बता दें कि उन्हें कैंसर था, जिसके चलते उनका कोकिला बहन अस्पताल में निधन हो गया था। निधन के समय उनकी उम्र मात्र 54 ईयर्स थी। आपको बता दें कि 7 जनवरी 1967 को जन्मे इरफान खान ने पिछले साल ही लॉकडाउन के दौरान आखिरी सांस ली थी। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड को एक गहरा सदमा लगा था। दरअसल 2018 में ही इरफान खान को एक तरह का ट्यूमर के बारे में पता चला था, जिसके बाद वे लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार तो ज़रूर हुआ था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापसी भी की थी। हाल ही में करीना कपूर और राधिका मदान के साथ उनकी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम भी रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा भी गया था। ये उनके करियर की आखिरी मूवी भी साबित हुई थी। आपको बता दें कि उनके निधन से कुछ दिन पहले उनकी मां सईदा बेगम का भी निधन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। मां के निधन के 3 दिन बाद ही फिर उनकी तबीयत भी बिगड़ने शुरू हो गई, जिसके चलते उन्हें कोकिला बहन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हॉस्पिटल में कुछ दिन वो रहे। बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल में उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और फिर आखिर में खबर आई कि वे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इरफान खान ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी काफ़ी नाम कमाया। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अपने हुनर का प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि हाल ही में हुए ऑस्कर सेरेमनी में भी इरफान खान को याद किया गया। मेमोरियल वीडियो में इरफान खान को भी दिखाया गया। वे भी एक अभंग हिस्सा थे इस पूरे क्रिएटिव वर्ल्ड के। इस बात को दर्शाते हुए उन्हें काफ़ी सम्मान और श्रद्धांजलि मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।